नमस्कार, मैं हूँ सना दलवी। खुद को पढ़ती हूँ, यूँ ही छोड़ देती हूँ। एक पन्ना ज़िंदगी का रोज़ मोड़ देती हूँ। एक मुड़ा हुआ ऐसा ही पन्ना जो बचपन का है, आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। इस वाक़या का नाम है विमान, हवाई जहाज़। बहुत छोटी थी मैं। हम रहते थे बुल्ढाना में। मैं फादर वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर और हर 6 महीने में हमारा तबादला हुआ करता था, ट्रांसफ़र। तो उस हिसाब से हर गांव खेड़ों में जाना पड़ता था। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्लेस थी, वहाँ पे हमारा तबादला हुआ था। और मम्मी की हिदायत ये थी कि हम कहीं भी जंगल की ओर न जाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन के थोड़े दूर एक डिस्टेंस पर वहाँ से जंगल का एरिया शुरू हो जाता था और हमको सख्त ताकीद थी कि उस तरफ नहीं जाना। तो हमारी छुट्टियां चल रही थी, घर में मेहमान थे। दिन भर काम करके थक हार के मम्मी शायद सो गई थी। और जब भी मम्मी सोती थी तो एक रूल था कि आवाज़ न की जाए, ताकि वो सुकून से सो सके। शाम को फिर उनको काम पर लगना था। हम 6 भाई बहन, 4 बहनें 2 भाई। उस वक्त ऐसा ही परिवार हुआ करता था, सुखी परिवार। और वाकई में हमको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे भाई बहन ही हम इतने हुआ करते थे। और फिर जितने भी मेहमान आते थे उनके बच्चे, तो बहुत माहौल बहुत बढ़िया हुआ करता था। तो मम्मी सो गई और बड़ी बहन जो थी, तो हमारे घर में किताबें हुआ करती थी, वो पढ़ती थी, कहानियाँ वो पढ़ती थी और हम सुनते थे। पता नहीं, मैं और मेरी नंबर 2 की सिस्टर प्रभा, हम बाहर के आंगन में आकर खेलने लगे और ज़ोर से आवाज़ हुई। ऊपर देखा तो हमने दोनों ने चिल्लाना शुरू किया, विमान विमान विमान। हालांकि वो हेलीकॉप्टर था, लेकिन बच्चों को विमान। अब उस विमान के पीछे हम दौड़ पड़े। वो गया विमान पूरे जंगल की तरफ, जहाँ पे सारी जो कहते जंगली आदिवासी लोग रहा करते थे, उनके लिए वो आए थे। कुछ प्रचार होगा या कुछ, वहाँ पे उनकी भाषणबाजी हुई, चॉकलेट बांटे गए। हमने भी वो 2-2 हाथों से बटोर कर अपनी जेब में डाल दिए, ताकि वापसी पर हम अपने भाई बहनों के साथ में बांट कर खा सके। बहुत खुश थे हम। और जब वो चले गए तो वो धूल मिट्टी सारे पत्ते फड़फड़ाने लगे, तो बड़ा अच्छा लगा। हम भी उनको टाटा बाय बाय करते, विमान विमान विमान, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये सब किस्से घर में आके सुनाने थे। अब जब लौटने का वक्त आया तो पता चला कि काफ़ी अंधेरा हो रहा है। डर तो लग रहा था। अब जब जंगल के रास्ते से गए तो वो बातें याद आने लगी कि मम्मी ने कहा था ना कि जंगल की तरफ शेर होता है, ये होता है, जंगली जानवर होते हैं। अब आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से आने लगी, कौन से जंगली जानवर आवाज़ कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उससे बहुत डर लगने लगा। और अभी ऐसा लगा कि कहीं से शेर आ जाएगा और हमको दबोच लेगा, खा डालेगा। डर के मारे हमारी हालत एकदम पतली। उसमें एकदम से मेरी बहन जो थी सिसक के रोने लगी। वो जैसे रोने लगी तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी रोने लगी। हमारी दोनों की आवाज़ गूंजने लगी और रो रहे रो रहे रो रहे। उस वक्त हमको पता चला कि भाई अब तो ज़िंदगी ख़त्म। मम्मी ने कहा था मत जाना, और हमने नहीं सुना, तो ऊपर वाले ने अभी हमको ये सारी तकलीफ़ें दी है। ऊपर वाले को हम कह रहे कि हमसे गलती हुई, बहुत वो प्रार्थना शुरू हुई। सारे जो भगवान थे सारे याद कर करके अब हम नहीं करेंगे, हमको यहाँ से निकालो। कुछ देर के बाद में एक घंटी की आवाज़ आई। वो घंटी की आवाज़ सुनकर लगा किसी की आवाज़ आई, कौन रो रहा है? हमने कहा हम रो रहे। हम कौन? डोके साहब की बेटियाँ। तो वो धीरे 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 वो आवाज़ हमारे नज़दीक आने लगी और हमको लगा जैसे ऊपर वाले ने किसी फरिश्ते को हमारे लिए भेज दिया, देवदूत। अब वो फरिश्ता आया, उनके यूनिफॉर्म में, वो थे पोस्टमैन। एक ही पोस्टमैन हुआ करता था, वो हमारे डैडी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनका, ढोके साहब के बेटे आप इधर कैसे आई हो? हमने कहा विमान के पीछे आए। तो विमान विमान कहाँ से आया? वो जंगली एरिया में गया था, वो चॉकलेट दिया तो उनको समझ में आएगा। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, यहाँ पे खूंखार शेर है, कैसे आ गए, किसने तुमको, लाइक ही स्टार्टेड आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस
ये किसने भेजा, क्या भेजा। हमने कहा हमारी गलती हुई, मम्मी घर में सोई है, बाबा घर में नहीं है। अब फ़िलहाल सारी बातें होते होते उन्होंने, एक बास्केट था उनके साइकिल पे, उसमें मुझे बिठा दिया और पीछे की तरफ जो कैरियर था उसमें प्रभा को बिठा दिया। और पूछ रहे थे कि कैसे आए तुम, फिर तुम जाते वक्त क्या हो गया, जैसे तुम दौड़ के आए तो जाते वक्त तुमको रास्ता नहीं मिला। तो बोले हाँ रास्ता ही भूल गए थे हम, इसलिए रो रहे थे। और जो आवाज़ें आ रही थी खूंखार जानवरों की, उससे हमको लगा कि हम बचने वाले नहीं, लेकिन आप आए। तो वी वर जस्ट लाइक टेलिंग हिम कि भाई आपने हमारी रक्षा की है, आप भगवान ने भेजा, ये वो हमारी बातें चल रही थी फालतू की जो भी है। अब कट, ये हमको लेके जा रहे हमारा देवदूत एंजल। इधर हमारी माँ परेशान, उठने के बाद में बच्चे नहीं दिख रहे, हर तरफ खोजा जा रहा है। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो पेट्रोमैक्स के लाइट लगाए जाते थे बंगले में। वो ले लेकर पूरी एरिया में, जो पुलिस स्टेशन की एरिया थी, पुलिस क्वार्टर्स थे, हर जगह पे हमें ढूंढा गया। हर कोई ढूंढ रहा था, सब रो रहे थे, मेरे भाई बहन, दादी, मम्मी, एवरीबडी वाज क्राइंग। एंड ये देवदूत हमको लेके आ गया। सारा माहौल चेंज, सब हमको आके गले लग रहे। हम वो अपने हाथ में जो जेब में रख के लेके आए थे ना चॉकलेट्स, वो उनके साथ में शेयर कर रहे। रावल गाँव के मिलते थे वो टाइम पे, और वो हमको पता ही नहीं चला। अभी हम खुश ये कि वापस आ गए, उसी में खुश सबके साथ में। कट्टू मम्मी का, जैसे वो हमारे देवदूत गए, उनको कुछ मम्मी ने कुछ बांध के दिया, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, रो रही थी। वो बार बार बता रहे थे कि कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को संभालिए, उन्हें बताइए। उसके बाद में वो जैसे ही गए, मम्मी का रौद्र रूप, और फिर क्या, रणचंडी का, हाथ में केनिंग। और वही हुआ करता था कि हाथ सामने करो और सप 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 वो पड़ती थी केनिंग। प्रभा ने बेचारी ने हाथ आगे करके, आवाज़ सबके आंखें बंद, आवाज़ मुझे आ रही थी। मैंने कहा अब मेरी बारी आई, तो मैंने अपने हाथ छोटे नन्हे नन्हे हाथ ऐसे सामने किए, लेकिन आदत उसको ऐसे करने का, तो मम्मी के एक दो बार जैसे खाली गए, और जैसे खाली गए तो सारे भाई बहन ने हंसना शुरू किया। फिर मम्मी का और पारा चढ़ गया, और फिर जो मार मुझे पड़ी, बहुत मार पड़ी। मैंने इतनी ज़िंदगी में मार नहीं खाई थी। और दादी रो रही थी, बच्चे मेरे भाई बहन रो रहे थे, मम्मी प्लीज़, माँ आई बोलते थे ना, आई नको गो मारो। माँ कहाँ सुन रही थी वो एकदम। उसके बाद में सबको हिदायत मिली कि मुझे खास करके, प्रभा को तो खाना खाने की अनुमति मिल गई, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने जो हरकत की थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मुझे बताया गया था कि तुम इसको खाना नहीं खिलाया जाएगा। एक छोटा सा एक गोदड़ी जैसा था, उसमें बिछा के जाओ, सो जाओ उधर, खाना नहीं मिलेगा तुमको। अब मैं उस वक्त रो रो के बस यही सोच रही थी कि ये मेरी माँ सगी नहीं हो सकती, ये मेरी सौतेली माँ होगी। क्योंकि पिक्चरें देखते थे हमारे स्कूल में, क्लास में, जो लड़कियाँ थी जिनकी सौतेली माएँ थी, तो वो किस तरह से उनको ट्रीट करती थी, वो दिमाग में था। तो मैं हमेशा सोचती थी ये मुझे इतनी मार पड़ती, लेकिन अब पता चलता है मुझे मार क्यों पड़ती थी। तो वो उस वक्त मुझे लग रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती, इतनी मारती है मुझे। अब वो रोते 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 मैं सो गई। अब जब मुझे नींद में कुछ तो दर्द हुआ, तो उठ के एकदम से झटके से उठी, तो देखा तो माँ के आंखों में आंसू, और माँ हल्दी का गरम गरम लेप लगा रही है। और हिम्मत नहीं थी कि उसको कुछ कह सके, तो चुपचाप सहते गई। वो लगाने के बाद में उन्होंने हल्दी का दूध मेरे हाथ में थमाया, तो उस वक्त तो मैं चिढ़ गई कि ऊपर से मारती है, फिर लेप लगाती है, खाना नहीं देती है, और आधी रात के बाद में, सब सोने के बाद में मुझे हल्दी का दूध पिलाती। तो मैं तैश में आके मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। और जिस अंदाज में मैंने कहा, और मेरे आंसू निकल रहे थे, उसने मुझे वो दूध का गिलास बाजू में रख के मुझे नज़दीक लिया, और फूट फूट कर मम्मी रो पड़ी। और मेरे आँखों में मैं पहली बार मैंने माँ को देखा कि इतने प्यार से, जिस अंदाज से मुझे उन्होंने लिया, पहले वक्त मुझे महसूस हुआ कि नहीं,
ये मेरी असली माँ है, ये मेरी सगी माँ है। और उन्होंने जिस तरह से मुझे बिल्कुल छाती से लगा लिया, मेरी पप्पियाँ ली और मुझे कहा कि बेटा तुमको मैंने कितनी बार कहा कि जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे खूंखार शेर होते, जंगली जानवर होते, कुछ हो जाता तो किसको मैं क्या कहती। तुम्हारे बाबा भी घर में नहीं थे, तुम क्यों नहीं समझते मेरी परेशानी। और उसकी आंखों से वो जो पानी बह रहा था, वो जो उसकी हालत आज भी मैं याद आता है तो वाकई में मैं दिल मेरा भर के आता है। माँ जिस तरह से रो रही थी, माँ ने गले लगा के बहुत समझाया कि बेटा आज के बाद किसी विमान के पीछे नहीं, किसी जंगल की ओर नहीं जाना है। तो उस वक्त मैंने माँ के आंसू पोंछे और माँ से कहा था कि आज के बाद मैं जंगल की ओर तो कभी जाऊंगी नहीं, देखूंगी नहीं पलट के, लेकिन अगर ऊपर से विमान भी गया ना तो मैं ऊपर भी नहीं देखूंगी। और शपथ कधीच नहीं बघणार। वो बचपन का एक वादा था। और धीरे धीरे वक्त वहाँ से भी ट्रांसफ़र हुई, सब कुछ हुआ। वो यादें, वो पन्ना मैंने शायद मोड़ के रख दिया था। लेकिन जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, वो कहते थे कि कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। फ्लाइट से आने के बाद में मैं सोचती भी कौन सी कहानी सुनाऊं, लेकिन ये उनकी कहानी इतनी फेवरेट हो चुकी थी कि हर वक्त मुझे यही कहानी दोहरानी पड़ती थी। और जबकि अभी बड़े भी हो गए हैं तो उनके कोई दोस्त आते तो वो कहते कि माँ वो कहानी सुनाओ ना, वो तुम्हारी विमान वाली। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एयर इंडिया में 1977, उस वक्त मैंने माँ को, जब वहाँ से मुझे निकलना था, हम अमरावती में थे, तो माँ के हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा था कि माँ मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं विमान की तरफ देखूंगी नहीं, लेकिन आज उसी विमान के अंदर मुझे वो सर्विस करनी है, तो जाऊँ। तो माँ ने मेरे तरफ हंस के देखा, गाल पर थपथपाया, नज़दीक लिया, कहा कि उस वक्त तुम छोटी थी, नादान थी, तुम्हें नहीं पता था, वो रास्ते अलग थे, ये रास्ता अलग है, अब छू लो आसमान। और विमान की कहानी वहाँ से शुरू हुई 1977। एक पन्ना मैंने आज खोल कर आपके सामने रख दिया। एक वाकया, एक कहानी बन गई। मैं हुसैन आदलवी, इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।